ये लड़का जो है भरत सिंह है, आपके लोकल का ही है, गांव गढ़मुखा का। ये लड़का जो है हमसे सबसे पहले जुड़ा था फाउंडेशन बैच में 2024 वाले को। उसके लास्ट में जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था वो क्लियर किया बच्चे ने, लेकिन फाइनल मेरिट आउट हो गया। फिर सेकंड टाइम जो है जैसे फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो गया, उसके बाद 25 में इसने प्रॉपर सेल्फ स्टडी की है, प्रॉपर हमारे गाइडेंस में रहा है, ग्रुप से कनेक्टेड था, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो। 25 में इसने एयरफोर्स के दोनों ही फेज क्लियर करे, फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो वाला भी और सेकंड वाला। 25 के लास्ट में ही नेवी का भी एग्जाम क्लियर किया। एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो थोड़ा सा डिले हो गया था, इस वजह से क्यों ना हम इसको नेवी में ही भेज दिया जाए। बाकी एयरफोर्स का जो है ज्वाइनिंग लेटर आता है वो बात की बात है। तो एक परिवार के लिए पहले चाहे छोटी ही नौकरी क्यों ना हो वो बहुत जरूरी है, उसके बाद अगर मेहनत करके आगे अच्छी नौकरी लेते हो तो वो माँ बाप के लिए और खुशी की बात है। तो इस बच्चे ने ऐसा ही किया कि इंडियन नेवी जो है ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग लेटर एयरफोर्स वाला वो भी इसके घर पे रखा है। भरत, हमें तुम थोड़ा सा अपने स्ट्रगल और अपने बारे में थोड़ा सा इन बच्चों को जानकारी दो, किस तरीके से मेहनत की और स्ट्रगल कैसा रहा। मैंने 2024 में 12th पास की। 12th पास करने के बाद मुझे पता चला कि सर की कोचिंग खुली हुई यहाँ पे कावरोल में। तो आगरा जाने के बजाय मैंने कावरोल में ही सर की कोचिंग ज्वाइन की, पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ा। फाउंडेशन बैच के बीच में मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, उसमें जो है मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया। फिर मैंने फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद जो है अपनी सेल्फ स्टडी करी, दोबारा निकाला, उसमें मैं मेडिकल में अनफिट हो गया। फिर तीसरा मैंने निकाला एयरफोर्स का, उसमें जो है और साथ ही मैंने नेवी का भी दिया था, तो नेवी में मेरा सिलेक्ट हो गया और जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। लेकिन जो एयरफोर्स का था उसका जो है ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा डिले हो रहा था, इसकी वजह से मैंने फिर नेवी ज्वाइन कर ली। और मेरा सपना था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, लेकिन घर वालों की दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन थी, इसलिए मैं नेवी ज्वाइन की। और नेवी अब जो है मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सर के पास आया हूँ। और मेरा एक ही बात कहना है कि जैसे आप 12th पास करते हैं तो 1 साल फाउंडेशन बैच जरूर पढ़ें, क्योंकि फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद आपको अपनी जो कमी है, जो भी दिक्कत है, वो सारी पता चलेंगी। शुरुआत में तो फाउंडेशन बैच पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी अपनी, और सलाह मैं हमेशा सर की सलाह लेता रहा जिस भी एग्ज़ाम को दिया। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कभी भी नौकरी लग जाएं, लेकिन अपने गुरुजी को कभी मत भूलें, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है और वो आगे भी आपको रास्ता दिखाएंगे। धन्यवाद। स्ट्रगल जो है मैंने प्रॉपर देखा है, रीजन है कि ये मेरे पास का ही है, लोकल का ही है, आपके भी पास का है, गढ़मुखा गांव से बिलोंग करता है। ये जब कोचिंग आया था फाउंडेशन बैच तब भी इसने दिन रात एक करके मेहनत की। फिर जैसे ही हमारा तो काम केवल रिटन एग्जाम क्लियर कराने का है, इसने जो है जीडी के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी रोहता, है ना। एक कोचिंग है सुधीर डिफेंस एकेडमी, अपने मिलने वाले ही हैं। दिन रात भाई मेहनत की, घर से डेली जाना रोहता साइकिल से, है ना, डेली साइकिल से रोहता जाना आना, इतना बड़ा स्ट्रगल, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई जो मेहनत करेगा जिस भी क्षेत्र पे हो, जैसे मैं कोचिंग के क्षेत्र में हूँ तो कोचिंग के क्षेत्र में मेहनत करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोचिंग जो स्तर आज है उससे कई गुना स्तर ऊपर होगा। आप स्टूडेंट लाइफ हो, आप आज पे कोई चीज नहीं आती है, मेहनत करोगे, एक समय के बाद एग्जाम भी क्लियर होगा और ज्वाइनिंग लेटर इतने आएंगे कि आप खुद सोचोगे कि आखिर हमें जाना किस में है। क्लियर है ना। तो इस बच्चे का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोचिंग का नाम, माँ बाप का, समाज का, गांव का नाम रोशन किया है इसने, तो इसके लिए ताली तो बनती है।